जयपुर बांसवाड़ा समेत कई जिलों में छापे की कार्रवाई शुरू की। इनमें महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। ईडी की टीमें महेश जोशी के घर पर तलाशी कर रही हैं। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर पिछले 6 महीने से ईडी जांच कर रही है। ईडी की टीम लौटने के बाद महेश जोशी ने कहा कि उन्हें लंबे समय से टारगेट किया गया जा रहा है, जबकि अब तक ईडी को जांच में कुछ भी नहीं मिला है। अब सरकार बदल गई है, मंत्री बदल गया है, चाहे तो मंत्री जिस भी फाइल पर शक है उसकी किसी भी एजेंसी से जांच करा ले, लेकिन मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित नहीं करें। देखिए, राजस्थान में फिर राजनीतिक भावना से ईडी का दुरुपयोग हो। सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जिन बातों को लेके पब्लिसिटी की जा रही है, ठीक है, बार बार जेजेएम की बात की जाती है, जलदाय विभाग की बात की जाती है। हाँ, उनके हाथ में जलदाय विभाग। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो बताएं कहाँ गड़बड़ी हुई जेजेएम में, सर कैम लुक किस टेंडर में गड़बड़ी हुई। इन सारी बातों की जानकारी उनका विभाग है, उनके पास विभाग है, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन ईडी को भेजना मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिशोध है। मेरे को ईडी के अधिकार। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीना का रुख कर लेते हैं। मलखान, देखिए, कल महेश जोशी के घर पे प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। वहीं बांसवाड़ा में भी 2 ठेकेदार और 2 अधिकारियों के घर पे छापेमारी हुई, लेकिन कुछ भी नहीं निकल के आया है। ईडी खाली हाथ लौटी है। क्या कुछ पूरी जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल फातिमा जी, जिस तरह से लगातार कल सुबह 5 बजे ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी, दिल्ली सहित जयपुर के कई ठिकानों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही थी। हालांकि तीसरी छापेमारी थी, पहले 2 बार कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री थे महेश जोशी, जो जलदाय विभाग के जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर जिस तरह की जो शिकायतें ईडी में दर्ज हुई थी, उसको लेकर ईडी ने उनके घर पर सुबह 5 बजे ही दबिश दी और पूरे परिवार के साथ पूछताछ की। लगभग 15 घंटे तक ये पूछताछ का दौर जारी रहा था, जिसमें शाम को जब ईडी वहां से वापस रवाना हुई तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि ईडी के पास जो सबूत हैं, उन सबूतों के तौर पर ईडी कांग्रेस जो पूर्व मंत्री हैं महेश जोशी, उनके घर पहुंची थी और उनके के परिवार में महेश जोशी, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके बेटे की बहू, उन सबसे पूछताछ की गई थी। लेकिन कुछ सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि अभी ईडी जो ये जल जीवन मिशन में जो घोटाला किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, उनमें को कड़ी से कड़ी जोड़ने की तैयारी कर रही है। हर कड़ी को जोड़ने का काम कर रही है। जो इसमें जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ जारी की जा रही है। जो टेंडर हुए हैं, जो फर्मों के नाम से, उनको भी कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। हालांकि ईडी लगातार कार्रवाई करती रहेगी, लेकिन कल की अगर बात की जाए, पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर जो पूछताछ का दौर सुबह 5 बजे से चला, उसमें अभी कुछ ऐसा सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन लगातार 15 घंटे से महेश जोशी के घर पर लगातार ईडी दबिश देती रही, पूछताछ करती रही, अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा और पूरी तरह से जो बिल वाउचर थे, फर्जी बिल वाउचर थे, उनको साथ लेकर ईडी आई होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो वही चीजों को लेकर तमाम जो चीजें हैं उनको पूछताछ की जा रही थी और पूरी तरह से ईडी इस मामले को लेकर बड़े एक्शन में नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है, ये जो योजना है ये केंद्र की योजना भी है। उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भागीदारी होती है और उस भागीदारी में लगभग 900 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर जब बीजेपी के जो पूर्व सांसद थे, जो वर्तमान में पार्टी के कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने लगातार ईडी में ये शिकायतें दर्ज कराई थी, तो उन तमाम चीजों को लेकर ईडी अब एक्शन में है और कल की जो पूछताछ का दौर रहा उसमें कुछ ऐसी मलखान, देखिए, क्योंकि महेश जोशी का बयान भी इसके बाद सामने आया है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करें, सरकार बदल गई है, कोई भी मंत्री चाहे तो किसी भी तरीके का दस्तावेज खंगाल सकती है।
देखिए बिल्कुल फातिमा जी, जिस तरह से जब 15 घंटे की पूछताछ के बाद में जब महेश जोशी जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की जानकारी जुटानी है तो वर्तमान में जो मंत्री हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की ईडी से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार वो वार भी कर रहे हैं बीजेपी में कि अब लोकसभा चुनाव है, इस वजह से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ईडी का प्रकोप दिखाकर धमकाना चाहती है। लेकिन जनता जानती है इस तरह के बयानबाजी महेश जोशी कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ईडी एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है जो भ्रष्टाचार जैसे तमाम जो मुद्दे आते हैं उनको खोलने का काम करती है। बहुत शुक्रिया अमल खान तमाम जानकारी के लिए। तो महेश जोशी के घर पे कल ईडी की टीम ने छापेमारी की। आपको बता दें कि जयपुर और बांसवाड़ा में प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा।